श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगी कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर इसकी वजह से मेरे शब्दों में कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं वीडियो। देखिए, हर महीने के दोनों पक्षों के त्रयोदशी तिथियां भोलेनाथ को समर्पित होती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसके सारे कष्ट भगवान भोलेनाथ दूर करते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना अधिक पुण्यदायी होती है। इस बार रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, ऐसे में यह रवि प्रदोष व्रत होगा। रवि प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को दीर्घायु और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, समाज में मान सम्मान मिलता है। भक्तों की जैसी कामना हो वह कामना पूर्ण होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा, और उससे पहले जानिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार 15 सितंबर रविवार को रवि प्रदोष व्रत है और इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:12 से अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर समाप्त होगा। इस शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा आप अवश्य करें और उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अब सुनिए व्रत की कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, काली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपया कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, काली काल में सत्य कर्म की और किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असस्त कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्वैभवचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो, आप कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो, उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें
धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन धारण करें, व्रती मंत्र करें। ओम ही कली नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। इससे अविष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रवण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मे, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरे को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। यह थी रवि प्रदोष व्रत कथा। अब सुनिए भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे धागी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, प्रिय भुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा,
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे प्रभु बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी प्रभु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरे धागे धारा। ओम जय शिव ओमकारा।